अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट ऊपर जाए, साइडवेज रहे और कई बार आपके अगेंस्ट भी मूव करें, फिर भी एक रूल बेस्ड एडजस्टमेंट के थ्रू आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं, ये कोई ओवरनाइट मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हर ट्रेड प्रॉफिट ही देगा। लेकिन जो मैं आज दिखाने वाला हूँ उसका ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग में 90% लोग डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं, निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अलग सवाल पूछते हैं, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? यही रिटेल और प्रोफेशनल्स ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ चार्ट पर नहीं समझाया, मैं इसे सिमुलेटर में पूरे 1 महीने तक ट्रेड किया और हर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की, हर डिसीजन रिकॉर्ड किया। आज मैं वही रियल रिकॉर्डिंग आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखोगे कि मार्केट जब मेरे अगेंस्ट गया, पैनिक नहीं हुआ, रूल फॉलो हुआ, एडजस्टमेंट हुआ और वही एडजस्टमेंट ट्रेड का आउटकम बदल सकता है। एक बात और याद रखना, स्ट्रेटजी प्रॉफिट नहीं बनाती, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन प्रॉफिट बनाता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एंट्री देखकर वीडियो बंद कर दोगे तो इस स्ट्रेटजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे और वो है एडजस्टमेंट। हम आ जाते हैं एल्गो टेस्ट पे और ये हम सिमुलेटर पे आ गए। मार्च का मंथ हमें बैक टेस्ट करना है, तो फरवरी की लास्ट एक्सपायरी 24 फरवरी की थी और 3:15 का टाइम मैंने सेट कर लिया, 24 फरवरी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मार्च की मंथली एक्सपायरी पे। मार्च की मंथली एक्सपायरी 25,420 के आसपास आपका एट द मनी। तो मैंने 59 डेल्टा की कॉल बाय कर ली, 25,400 की कॉल बाय कर ली और लगभग 25,000 नीचे आके 40 डेल्टा के आसपास 25,800 पे 40-42 डेल्टा की कॉल मैंने सेल कर दी। तो बुल कॉल स्प्रेड बन गया आपका। बहुत इजी है, आप इसको तो जानते हैं कि एट द मनी की कॉल बाय करना और 300-400 पॉइंट दूर जाके सेम एक्सपायरी पे एक कॉल सेल करना, एक कॉल बाय करना, एक कॉल सेल करना सेम एक्सपायरी पे। ठीक है, 25,800 की एक कॉल मैंने सेल कर दी और ये आपका पे ऑफ ग्राफ बन गया। इसको पे ऑफ ग्राफ थोड़ा सा मैं रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा, 14,000 11,000, तो इसको मैं थोड़ा सा और दूर सेल कर देता हूँ, 850 पे सेल कर देता हूँ क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है। तो 850 39 डेल्टा पे मैं सेल कर देता हूँ और बाय लेग मेरा वहीं रहेगा। तो 15,000 और ये 13,000 समथिंग, ये ठीक है। ज़्यादा दूर करेंगे तो ब्रेक इवन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैक्स प्रॉफिट आपका 13,711 रुपये, मैक्स लॉस आपका 15,538 रुपये। याद रखिए 60 डेल्टा, 55 से 60 डेल्टा के आसपास आप बाय लेग रखिएगा और 40 डेल्टा के आसपास सेल लेग, बस। ठीक है, अब आप दोनों के डेल्टास देखिएगा। जब भी सेल लेग का डेल्टा 10, 11, 12 के आसपास आ जाएगा, आप उसको एग्जिट करेंगे और नया 35 से 40 डेल्टा के बीच में कॉल को सेल करेंगे। अगर मार्केट ऊपर आती है तो जब आपका सेल लेग का डेल्टा है वहाँ पे मार्केट पहुँच जाती है, 55 डेल्टा हो जाता है वो, तो वहाँ से एग्जिट करके फिर आप 40 डेल्टा 35 डेल्टा पे आगे बढ़ जाएंगे। बाय लेग को आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, बाय लेग वैसा ही रहेगा। ठीक है, डेल्टास बेस्ड एडजस्टमेंट है। 12-13 के आसपास डेल्टा आएगा, कुछ देर रुकेगा तो हम उसको एग्जिट करेंगे और 35 से 40 डेल्टा पे के बीच अगेन शिफ्ट करेंगे। और मार्केट अगर ऊपर आती है, हमारा सेल लेग एट द मनी पे आता है, तो फिर हम पीछे हटेंगे। चलिए, तो हम
आवरली इसको चलाते हैं ट्रेड को। ये मार्केट ऊपर गई और बाय लेग में प्रॉफिट हो रहा, 2500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा टोटल। पहले दिन ही आपको 15 मिनट में प्रॉफिट हो गया। आप चाहें तो इसमें भी निकल सकते हैं, आपकी मार्जिन 60-70 हज़ार रुपये में एक ही दिन में आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और मार्केट गिर गई है और 500-600 प्रॉफिट आपका बचा है। आवरली चल रहे हैं, अब डे वाई भी चलेंगे। जब कोई एडजस्टमेंट आएगा तो मैं देखूंगा। एडजस्टमेंट वही सेल लेग के डेल्टा को हमको ध्यान रखना, बाय लेग को तो कुछ करना नहीं है आपको। सेल लेग पे आप नज़र बना के रखिए। 30 डेल्टा है अभी सेल लेग का। ₹2310 का लॉस चल रहा है। मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी है, 7,500 का लॉस। बाय लेग में देखिए 18,000 का लॉस है हमें, और इधर हमको प्रॉफिट दे रहा है सेल। 16 डेल्टा आ गया है, 12 डेल्टा 11 डेल्टा के आसपास देखिए 12 डेल्टा आ गया है। लेकिन हम देखेंगे तुरंत 12 पे आते ही नहीं एग्जिट कर देंगे, देखेंगे कि हाँ टिक रहा है कि नहीं, इसलिए उसको 15-15 मिनट चला के देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 12 टच किया तुरंत डिलीट कर दिया, बैठे थे। 12 आया तो 11 आए, थोड़ा देर 12-13 के मतलब रुके मार्केट वहाँ पे, वहीं से ऊपर चली जाएगी तो फिर हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं आगे बताऊँगा आपको क्यों। 12 डेल्टा आ गया है और 10,000 का लॉस है आप, और 20,000 का लॉस टोटल हमें है उसमें बाय लेग में। 15 डेल्टा आ गया है, अब 13 डेल्टा आ गया। दिन भी ख़त्म होने वाला है 4 मार्च को, तो हम इसको एग्ज़िट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 13 डेल्टा काफ़ी गिर गया। इसको एग्ज़िट करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एग्ज़िट किया मैंने सेल लेग को, और इसको यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद सेम एक्सपायरी पे विक्स आपका 21 है, तो आप 40 की जगह 32, 33, 34, 35 में भी आप 35 डेल्टा में भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि विक्स अच्छा खासा है। विक्स अच्छा प्रीमियम आपको दूर भी अच्छे मिलेंगे, तो आप आगे जाके अननेसेसरी रिस्क को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, 21 बहुत हाई विक्स है, तो आप 40 डेल्टा पे नहीं सेल करेंगे, थोड़ा पीछे भी आप 35 पे भी सेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं तो कह रहा हूँ 32, 33 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 36 डेल्टा पर मैं सेल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट गिर रही है। ठीक है, 35-36 डेल्टा के बीच आप सेल कर सकते हैं। डेल्टा आपका 30 से 40 के बीच में ही रहेगा सेलिंग। अगर विक्स बढ़ा है तो थोड़ा 30-32 में रह सकता है। विक्स अगर डाउन है तो आप 12-13 विक्स है तो आप 39-40 पे भी सेल कर सकते हो, 42 पे भी सेल कर सकते हैं अगर विक्स 10-11 है तो ये चीज़ सेल लेग के लिए ठीक है। और देखते हैं 11,000 का लॉस है, अच्छा खासा लॉस आपका चल रहा है 11,000 रुपीज़ का। 11,000 का लॉस चल रहा है आपको। डे बाय डे देखते हैं, मार्केट तेज़ी से गिरी नहीं, नॉर्मल अभी साइडवेज है। 6 मार्च चल रहा है, 11,000 का लॉस है आपको। 23,000 का लॉस आपको टोटल है बाय लेग में, 26,000 का। देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी और आप सेल लेग का डेल्टा फिर आपका 13 आ गया। अब आप देखिए 13 पे रुकता है, 14 हो गया। सेल लेग का डेल्टा आप देखिए 13-14 पे है, इसीलिए मैं आवरली है 30 मिनट पे चलूँगा। आठ डेल्टा हो गया क्या? पीछे जाके थोड़ा देखेंगे, पीछे जाके चेक करेंगे। 12-13 डेल्टा कब हुआ? दस डेल्टा हुआ है, 9 डेल्टा। अब हम इसको एग्ज़िट कर देंगे, सेल लेग को हम एग्ज़िट कर देंगे। देखिए 10,000 लॉस आपका कितना हो गया, आपको 10,000 लॉस हो गया, 3600 आ गया आपका। सॉरी मैं बाय लेग के डेल्टा को देखने लगा था, सेल लेग का डेल्टा 12 अब हुआ है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, नीचे बाय लेग के डेल्टा को देखने लगा था। अब 12 हुआ, अब इसको एग्ज़िट करेंगे। अब एग्ज़िट करेंगे सेल लेग के डेल्टा को, अब सेल लेग अब एग्ज़िट करेंगे।
12 आ गया है और नया जाके नया कॉल सेल करेंगे 35 से 40 डेल्टा के बीच में। अब देखिए आपका 10,000 रुपये लॉस था, इस समय आपका लॉस 3800 रुपये है, जबकि बाई लेग में आपको बहुत लंबा लॉस है, फिर भी आपको टोटल लॉस 3800 है। तो रिस्क बहुत कवर कर देता है आपका, बहुत ज़्यादा रिस्क कवर कर देता है। अब 18 दिन बचे एक्सपायरी को, हम 36 डेल्टा पे कॉल सेल कर देते हैं, 24,200 पे सेल कर देते हैं, 23,700 पे मार्केट है, उचित दूरी बना के रखेंगे मार्केट से। यहाँ चल रहे हैं ये हम फिर से 3620 रुपये का लॉस है, 4000 का लॉस, फिर मार्केट गिरी और फिर हमारा सेल लेग प्रॉफिट में आ गया। बाय लेग तो हमारा लगभग ख़त्म हो गया है, 34,000 रुपये का लॉस है उसमें। हमको 30,000 रुपये का लॉस है इसमें बाय लेग में ट्रेडर्स, और हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं 3,000 रुपये के। सेल लेग ने हमारा ऐसा एडजस्टमेंट किया है। तीन 3,000 के प्रॉफिट में हम बैठे हैं, 30,000 हमारा बाय लेग पूरा ख़त्म हो चुका है। सेल लेग हम लगातार एडजस्टमेंट करके अपने ट्रेड को प्रॉफिट मिला, ये 7,000 रुपये का प्रॉफिट। और देखिए सेल लेग का डेल्टा 17 आ गया है। जैसे ये 12-13 डेल्टा आएगा, इसको थोड़ा देर देख के वेट करके एग्जिट करेंगे, फिर नया कॉल सेल करेंगे। 4500 रुपये प्रॉफिट। 16 मार्च हो गया है, एक्सपायरी भी ध्यान रखना है, 30 तारीख तक, अभी 12 दिन बचे हैं। तेईस डेल्टा हो गया, देखिए 13-14 डेल्टा से 23 डेल्टा आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, देखना चाहिए कि रुकता है कि नहीं 12 और 13 डेल्टा पे। 25 डेल्टा आ गया, 30 डेल्टा आ गया, मार्केट थोड़ा ऊपर गई है, लेकिन बाय लेग आपका लगभग ख़त्म हो चुका है, उसका डेल्टा उतना बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सपायरी पास आ गई ना। अभी यही नेक्स्ट मंथ में होता तो बढ़ता। ग्यारह डेल्टा आ गया, अब हम इसको एग्जिट करेंगे थोड़ी देर में, 15 मिनट चला के देख रहे हैं रुक रहा है कि नहीं। ₹9,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। और ये सेल लेग को एग्जिट करेंगे और लगभग 9-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया। स्ट्रेटजी यहीं पे ख़त्म होती है, अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्रेड को क्लोज करके निकल सकते हैं, क्योंकि आप लॉस में थे, अब 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया, तो बहुत अच्छा एग्जिट यहाँ पे आपको मिलेगा। स्ट्रेटजी में यही मेन रहता है कि आप एग्जिट कब करते हैं। आप बने रहते हैं, फिर अचानक आपको लॉस हो जाता है, तब एग्जिट करते हैं। 30 डेल्टा हम सेल करेंगे, क्यों? क्योंकि अब हम प्रॉफिट में हैं और हम मार्केट से दूर, और हमारा विक्स 22 है। मैं चाहूँ तो 35 डेल्टा 32 डेल्टा भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेफ्टी को देखते हुए सिर्फ 30 डेल्टा पे सेल करूँगा, 30 डेल्टा पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं। आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है, मैं क्यों जाऊँ 40 डेल्टा पे, रिस्क को क्यों बढ़ाऊँ? मार्केट से दूरी बना के रखना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में आ चुके हैं। ये देखिए आप 15,000 रुपये के प्रॉफिट में हैं, 15,000 रुपये के प्रॉफिट में हैं, जबकि ट्रेड पहले दिन से ही आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट गया पूरी तरह से। बुल कॉल स्प्रेड में मार्केट ऊपर जाती तब आपको प्रॉफिट होता, मार्केट पूरी तरह से पहले दिन से ही तेज़ी से 2,000-1,500 पॉइंट गिर चुकी है और आप 15,000 रुपये प्रॉफिट में बैठे हैं, लगभग 13%। अब ये ट्रेड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आप यहीं से एग्जिट करके निकल जाइए, बहुत अच्छा एग्जिट यहाँ पे आपको मिल रहा है। पैनिक में एग्जिट मत करिए कि लॉस में एग्जिट कर लिया, एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट में आके तब एग्जिट किया जाता है। अब देख लीजिए 15%, यहाँ 13% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 15,564 रुपये। मैक्स प्रॉफिट आपका 19,000 रुपये है। नीचे आपका डाउन साइड रिस्क बहुत है, लेकिन मार्केट बहुत दूर है, तो इसलिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकती है ऊपर, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास एडजस्टमेंट है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट हो चुका है, आप इस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट करें, ठीक है। ये ट्रेड यहीं पे क्लोज होता है, इसके आगे जाने का कोई भी साइकोलॉजी नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, स्ट्रैटजी पे कम। अब मैं इसको दिखा दूंगा पूरा आपको, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ये ट्रेड यहीं पे ख़त्म होता है।
प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी भी 92% दिखा रहा है। अब तो ख़त्म ही होता ट्रेड। ये वाला लेग भी आपका 5,000 का प्रॉफिट दे दिया है। देखिए मार्केट ऊपर आई और आपका सारा प्रॉफिट 15,000 का 6,000 रुपये बचा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा एग्जिट मिल रहा था, आप निकल जाइए। 15,000 रुपये प्रॉफिट, आपके 6 से 7,000 रुपये बचे। मार्केट अचानक से ऊपर आई, आपका सेल वाला प्रॉफिट चला गया है। अब अगर मार्केट हमारे सेल लेग तक आ जाएगी तो हम पीछे हट जाएंगे। वहाँ तक नहीं आई, 23,650 तक नहीं आई, 23,450 तक ही आई है। फिर से हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े मूव मार्केट दे रही है। 17,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 17,000 रुपये का प्रॉफिट। और ये 3 दिन बचा है बस, हमने उसको भी एग्जिट कर दिया क्योंकि लगभग 11-12 डेल्टा हो गया था उसका। 3 दिन बचा, कोई अलग से लेग सेल करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड यहीं पे ख़त्म होता है। क्योंकि 3 दिन को रिस्क लेके और आप सेल करेंगे, मार्केट कहीं ऊपर चली गई तो पूरे महीने का प्रॉफिट आपका जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट का भरोसा नहीं कि आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो डिसिप्लिन से इस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट करिए। मैं ये आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, 29-30 डेल्टा पे एक सेल करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए आपको 23,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 23,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। अब समझ लीजिए, एक बुल कॉल स्प्रेड एक लॉट से आपने 23,000 रुपये का मंथली प्रॉफिट बनाया, और तब जब मार्केट पूरी तरह से आपके अगेंस्ट गई है, सिर्फ एडजस्टमेंट से। हाँ, मार्केट ऊपर जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट पर रहेंगे। मार्केट तेज़ी से गिरेगी, आप इसी एडजस्टमेंट से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर मार्केट जिग जैक रहेगी तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिग जैक मार्केट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। और मैं चाहता था इसमें एक अलग से लेग सेल कर सकता था, लेकिन उसमें रिस्क बढ़ेगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ आप। और ऐसे ही स्मार्ट एडजस्टमेंट के लिए और साइकोलॉजी में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आप समझते हैं कि मेरे हिसाब से साइकोलॉजी ही होती है जिससे एक इंसान स्ट्रेटजी को चला पाता। अगर आपकी साइकोलॉजी एडवांस लेवल की नहीं होगी, आप स्ट्रेटजी नहीं चला पाएंगे। आपको 4-6 लेग की स्ट्रेटजी चाहिए, 3 लेग बाय, 3 लेग सेल, अलग अलग एक्सपायरी को यूज़ करके ना, वो एडवांस मत करिए। अगर आपको एडवांस करना तो आप साइकोलॉजी को एडवांस करिए और स्ट्रेटजी को सिंपल रखिए। क्योंकि 60% साइकोलॉजी होती है, 20% स्ट्रेटजी होती है, 10% रिस्क रिवॉर्ड होता है।